कि एक बहुत ही भयंकर कठोर दिल वाला एक शिकारी था। एक बार नारद महाराज वहां से गुजरे तो उन्होंने उस शिकारी को देखा तो नारद महाराज के नेत्र सजल हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या देखा नारद जी ने कि वो शिकारी जीवों को पकड़ता है और उनकी गर्दन पक्षियों की आधी काट देता है और पूरा मारता नहीं उनको, और वो तड़पते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी खून रिस रही है और उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। फिर दूसरे पक्षी को, फिर तीसरे प्राणी को, ऐसे करके उसने धरती पे कितने प्राणी बिछा दिए, कोई भी मरा नहीं, कोई भी जिंदा नहीं, सब तड़प रहे। ऐसी भारी वेदना देखकर नारद महाराज की आंखों में आंसू आ गए। हरे राम। प्यार से, ध्यान से, शांति से सुनिएगा। तो जब नारद जी ने देखा तो पूछा शिकारी से, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें दया नहीं आती? अजीब जवाब दिया। उस शिकारी ने कहा, दया? दया किसका नाम है महाराज? मैं इनको तड़पते देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। नारद महाराज ने कहा, तो सुनो फिर, जो आज तुम दुख दे रहे हो वो दुख कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा, ये भी तुम्हें पता है। आज तो तुम किसी के दर्द पे सुख ले रहे हो, लेकिन इससे 1000 गुना वो जब बीज एक लगाते हैं तो पेड़ पैदा होता है। उसी तरह इसी दुख के कर्म का फल जब तुम्हें भोगना पड़ेगा तो तुम जानते हो कि तुम्हें कैसा लगेगा। अब नारद महाराज की दिव्य शक्ति से उसको सब नजर आने लगा कि पीड़ा किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, फल किसको कहते हैं, और मुझे भोगना पड़ेगा। फिर तो थर थर कांपने लगा, जोर जोर से रोने लगा कि मैंने तो ऐसे ही पाप कर डाले, किसी की तड़प को, किसी के बेदर्दी को, किसी के पीड़ा को मैंने महसूस नहीं किया। चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज क्या ऐसे पापी का भी उद्धार संभव है? हरे राम। जो केवल स्वाद के लिए किसी जानवर को कत्ल कर दें। हरे राम। फिर हम क्यों गुहार लगाएं? हमें भी कोई डाकू गुंडा अगर पैसे के लिए मार ले तो फिर हमें भी क्या जरूरत है शिकायत करने की? क्योंकि हमारे नजर में एक मनुष्य और प्राणी अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा दोनों के साथ एक इंसाफ करते हैं। याद रखना, भागवत में लिखा है, एक चींटी भी मारी, एक मच्छर भी मारा तो हिसाब देना पड़ेगा। अब खुद को कितने भी भक्त कह लो, साधक कह लो, लेकिन कर्म का फल तो चुकाना पड़ेगा। हाँ, बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने चुकाया है। गुरु नानक देव महाराज के बेटे ने चुकाया, मुचकुंद महाराज ने चुकाया। तो नारद महाराज ने कहा, एक काम करो, आज से सब जीवों पर दया करना शुरू कर दो। मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। आज से अगर भूल से एक चींटी भी नहीं मारी, सब पे दया करी, जितने जीव मारे हैं आज से सबकी सेवा शुरू कर दो और मुख में हरि का भजन रखो, तो जीव में पाप करने की इतनी ताकत नहीं जितनी मेरे सांवरे में माफ करने की ताकत। और महाराज नारद जी ने अपने हाथों से उन जीवों को स्पर्श किया, चमत्कार हो गया। वे सब जीव पुनर्जीवित हो गए, सब उड़ने लगे, दुआएं देने लगे, सबके सब जिंदा हो गए। हरे राम, हरे राम। ठीक है, ये बात यहां पे भी थी। अब नारद जी चले गए, नारायण नारायण कहते। अब कई साल गुजर गए महाराज। कई साल बाद जब नारद जी उधर से गुजरे तो सोचा कि देखूं वो शिकारी था आजकल क्या करता है। वहीं से जैसे ही निकले, दूर से देखा वही शिकारी जो तड़पा तड़पा के मारता था जीवों को, और दूर से नारद जी को देखा तो रोने लगा। मेरे गुरुजी आ गए, मेरे भगवान आ गए। और जैसे ही दौड़ने लगा, फिर रुक जाए, फिर दौड़े, फिर खड़ा हो जाए, फिर धीरे धीरे चले। नारद जी ने कहा, ये क्या करते हो, सीधे आ क्यों नहीं जाते, रुक क्यों जाते हो, बार बार 10 बार क्यों रुके हो? बोले महाराज मैं देख रहा हूं कहीं पांव के नीचे कोई जीव या चींटी ना आ जाए,
कोई जीव ना आ जाए जो मेरे पैरों के नीचे दब न जाए, किसी का अनिष्ट न हो जाए। नारद ने कहा बेटे तुम पार हो गए, तुम्हारी भक्ति सफल हो गई। हरे राम। क्योंकि दया चाहिए तो दया करते रहना। भगवान से दया मांगते हो और हम जीवों को मार दें? इतने भगवान अन्यायी तो नहीं हो सकते कि तुम पे दया करें और तुम जिनको मार दो उनके साथ न्याय न करें। अगर दया चाहिए तो दया करना पहले शुरू करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बार बार यही संदेश है, आहार शुद्ध लीजिए, पवित्र आहार। भूल से भी एक मांसाहार के साथ कोई लाख रुपए देना तो भी मत खाना। याद रखना एक एक खून के बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। पिछले अवगुण बख्श ले प्रभु। आज भी अगर आप छोड़ दो, सही रास्ते पे चलो, तो भगवान कहते हैं पिछले अवगुण में क्षमा कर दूंगा, आगे अपराध मत करना। याद रखना 5 महापाप जो होते हैं उसमें एक हिंसा होता है। हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर। दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। भगवान से क्षमा मांगो प्रेम से, और भगवान की शरण लेकर एक भीतर ही भीतर, मैं नहीं कहता मुझे वचन दो, अपने आत्मा से अपने को वचन दो कि आज से जानबूझकर किसी को भी न मारूंगा, न सताऊंगा, न किसी का अनिष्ट करूंगा। फिर देखो आपका शुभ, आपका कल्याण, आपका भला आज से ही शुरू हो जाएगा। अब से ये नीति है, ये भगवान की नीति।